सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। कहना है प्रधानमंत्री का, जंगल राज वालों के प्रचार के गाने सुने हैं आपने। छोटे बच्चे मन से कह रहे हैं हमें रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए? प्रधानमंत्री ने सवाल किया है। बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप कहने वाले नहीं चाहिए। राजद वालों के प्रचार गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हमला किया, हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, राजद वाले कट्टा दुनाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। सीतामढ़ी की रैली में कांग्रेस आरजेडी पर जमकर हमला बोला। सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। महागठबंधन और आरजेडी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर आरजेडी का पलटवार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कट्टे की बात करते हैं, नौकरी और रोजगार की नहीं करते। आरजेडी ने पलटवार करा है। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? आरजेडी ने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री के पलटवार पर। बिहार में इस बार बदलाव होगा, मनोज झा ने प्रधानमंत्री के बयान पर किया है पलटवार। मंत्री जी, क्या कहूं, अफसोस होता है। लिखूंगा भी, बोलूंगा भी, सदन में भी, बाहर भी। तेजस्वी बोल क्या रहे हैं? नौकरी की बात ना। आप नौकरी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हो? कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का। ये प्रधानमंत्री की जुबान है। आप एक गाने का जिक्र करते हो रैंडम, मैं गिनवा दूं आपकी तरफ से क्या गाने? ये है बिहार के मुद्दे। बिहार का मुद्दा है पलायन, रोको। जो नजर गुजरात में ये भाषण देते हैं आप जाकर के, नहीं ना? गुजरात में अलग भाषण और बिहार में अलग तरह का भाषण। निवेश गुजरात में, श्रमिकों का प्रवेश बिहार से। प्रधानमंत्री जी, ये परिपाटी नहीं चलेगी। मनोज झा पलटवार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी सभाएं कर रहे हैं, चाहे वो पहले चरण के लिए किया हो या अब जो दूसरे चरण के लिए कर रहे हैं, तीखा प्रहार कर रहे हैं आरजेडी पर। सुने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कट्टा सरकार कह करके आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली जनसभा में भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने कैसे कहा कि पिछले 15 साल जो आरजेडी की सरकार बिहार में थी, वहां नतीजा 0 था, 0 था। तमाम मापदंड गिना करके प्रधानमंत्री ने आरजेडी और महागठबंधन सरकार पर हमला किया था। और अब प्रधानमंत्री ने आज की रैली में जिस तरह से नारी शक्ति की बात की, बच्चों के भविष्य की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा 65 वोल्ट का झटका लगा है आरजेडी और महागठबंधन को। जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने पहले चरण में वोट डाला, प्रधानमंत्री ये जाहिर करने की कोशिश की उन्होंने मंच से कि ये वोट ज्यादातर एनडीए के पक्ष में गया है। पलटवार करते हुए आरजेडी के मनोज झा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछे
हैं कि इस तरह की बातें आप जब गुजरात जाते हैं तब क्यों नहीं करते। बात विवाद, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दूसरे चरण का मतदान होना है 11 तारीख को। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि बिहार की जनता किसके हक में फैसला देती है। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। बात बिहार चुनाव में चल रहे भोजपुरिया गदर की, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार की रणभूमि में उतरे हुए हैं और जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के भोजपुरी स्टार्स से आरजेडी के सुपरस्टार खेसारी की जबानी जंग जारी है। अब एनडीए नेताओं पर खेसारी ने पलटवार किया है। वहीं बीजेपी के स्टार रवि किशन जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप के साथ जुगलबंद करते दिखे। कुछ इसी तरह एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी और खेसारी की मुलाकात हुई। इस बीच भोजपुरी अभिनेत्री आस्था ने भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह की पत्नी ज्योति को अपना साथ दे दिया है। यानी देखा जाए तो बिहार की सियासत में इस बार भोजपुरी सुपरस्टार्स खूब तड़का लगा रहे। चलिए अब आपको बड़ी खबर बताता हूं। बिहार चुनाव में दो भोजपुरी सुपरस्टार के बीच सियासी भिड़ंत हुई है। बीजेपी के पवन और आरजेडी के खेसारी के बीच जबानी जंग बढ़ गई है। खेसारी का बयान आया है सामने, एनडीए वालों को हम पागल घोषित कर देंगे। एनडीए वालों की भाषा अब अरे तरे वाली हो गई है। खेसारी लाल यादव कहते हैं वो अमीर के बेटे हैं और मैं गरीब का बेटा हूं। खेसारी लाल का बयान। आरजेडी खेसारी के हमले पर बीजेपी के पवन सिंह का पलटवार। उन्हें जवाब देने के लिए हमें नीचता पर उतरना पड़ेगा। पवन खेसारी को जवाब देने के लिए हमसे नीचता नहीं होगी, ये पवन का बयान है। अगर खेसारी इतना बोलने में खुश हैं तो होने दीजिए। खेसारी को इसमें आनंद आता है तो आनंद उन्हें आने दीजिए। नतीजे आएंगे तो तब पता ही चल जाएगा कि नतीजा आखिरकार क्या होता है। पवन सिंह का खेसारी लाल यादव पर पलटवार। बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। बस की बात है, ये हो पाएगा बोलना से होई। देखा ये क्या क्या बोलो यार, तू उतने बोल के खुश बाणे,
खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। पवन जी, एक सवाल है। खेसारी ने कहा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्रचारक हैं, आप लोगों को देखा कि अगर हम लोग नौकरी की बात करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा, मैं राजनीतिक में नहीं आऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का आपस में बात विवाद हमने आपको दिखाया। कहने को बीजेपी और आरजेडी के लिए दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। लेकिन आज जैसे ही एयरपोर्ट पर दोनों आमने सामने आए तो खिलखिलाते हुए मुलाकात की। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और अपने बयानों के चलते लाइमलाइट में आने वाले खेसारी ने मनोज तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी भी खेसारी को दुलारते हुए दिखे, गले से लगा लिया जब उन्होंने पैर छुए। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी दिलचस्प तस्वीरें। मनोज तिवारी से मिले हैं खेसारी लाल यादव, पैर छूकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद मनोज तिवारी मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। और आप देखिए चुनाव के दौरान हम देखते हैं एक दूसरे पर कितना तीखा प्रहार करते हैं, लेकिन जब सामने पहुंचे तो खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पांव छुए, जिसके बाद उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और पीठ पर कैसे हाथ थपथपाया, ये एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आमने सामने आए तो देखिए किस तरह से लाइमलाइट में है खेसारी लाल यादव आजकल। और उन्होंने झुक करके मनोज तिवारी का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और उसके बाद मनोज तिवारी ने उन्हें मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया, दुलार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, राजनीति की दिलचस्प तस्वीर। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे नेतागण एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। एक तरफ जहां मनोज तिवारी और खेसारी मिले, वहीं पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात ने भी सुर्खियां बटोरी। तेज प्रताप के एनडीए की तरफ झुकाव वाले बयान के बाद दोनों की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की जुगलबंदी देखने लायक थी। नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल, और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं, और जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है एक निस्वार्थ सेवक के लिए। सियासत भी बड़ी दिलचस्प होती है। बिहार में तेज प्रताप की सियासी चाल को देखते हुए राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो कभी भी आरएसएस को समर्थन नहीं देंगे, वो बीजेपी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखो, एक बात तो तेज प्रताप जी के बारे में सभी कहेंगे कि वो बहुत ही रेडिकल सोशलिस्ट नेता हैं। उनकी जो परवरिश है, उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी कापुरी ठाकुर और मंडल की विरासत के नेता है। तो हमें ये तो मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को कभी समर्थन नहीं करेंगे। अब थोड़ा ये है कि घर में प्यार मोहब्बत में कुछ डिफरेंसेस, विचारधारा में कुछ डिफरेंसेस पैदा होते हैं, वो उस नाराज़गी में कोई बात कह रहे हैं तो वो अलग है। बट समाजवादी पार्टी को पूरा इस नौजवान पे भरोसा है कि वो कभी भी बीजेपी आरएसएस को बढ़ने नहीं देंगे। इस बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है, विकसित राज्य बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं सीमांचल में आया हूं, मैं सीमांचल वालों की बात जानने आया हूं। मुझे बताओ,
इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरण देवी की भूमि पर बनमक्खी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका, अरे सुनो सुनो, उन्होंने जो अतिक्रमण किया है ये भी पूरा जमीन दोस्त कर कर सीमांचल की भूमि को यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंक। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारी मतदाता सूची से घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? भाई करने दो ना उसका काम। घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? ये राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले, हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे, अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे एक बार बता दो, वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या होती, लूट, खून, फिरौती, अपहरण, इसकी इंडस्ट्री चलती। नीतीश बाबू ने जंगल राज समाप्त कर दिया है। ये जंगल राज नए चेहरे के साथ भेष बदलकर नए कपड़ों के साथ आ रहा है। कमल चाप पर बटन दबाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। ये लालू की पार्टी ने सिवान में साहबुद्दीन के बेटे
ओसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। यहां पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये पूरा देश के 90% मखाना का उत्पादन यहां होता है। मखाना की खेती होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर हमारे सीमांचल का, मिथिलांचल का मखाना पूरे देश और दुनिया में जाए, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी। पूर्णिया में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जिसके माध्यम से गाय को बछड़ी ही आएगी, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ बनमक्खी वालों, माताएं बहनें जरा ज्यादा बताएं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने 550 साल पहले राम मंदिर को तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद ने अटकाया। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा सामने आया है। प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। आपको बता दें, बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, एनडीए जीतेगी और नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए जीतेगी और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि राहुल जब हारते हैं तब ऐसी बात करते हैं, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। हमारे साथ बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम सीधा बात करेंगे। सर, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है, फाइनल आंकड़ा आ गया है 65.8%, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये क्या इशारा कर रहा है? प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश सरकार वापस आ रही है या बदलाव की बयान? एक तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मतदान सूची को परिष्कार करने का, व्यवस्थित करने का जो काम किया था। जिन लोगों ने इसको गाली दिए थे उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये बढ़ती हुई वोट। दूसरी, निश्चित रूप में बढ़ी हुई वोट एनडीए को जिताने के लिए मदद करेगी। एनडीए के पक्ष में ये मतदान है, विकास के लिए मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा के मतदान है। विशेष करके महिलाओं की आशीर्वाद ज्यादा मिलेगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है। एनडीए कितने सीटें जीत सकता है, आपका क्या आकलन है? मैं सीटों के नंबर में नहीं फंसता हूं, लेकिन प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दा आपको लग रहा है? जंगल राज बनाम विकास सुशासन? बिल्कुल, जंगल राज बनाम सुशासन, विकास, आकांक्षा पूरा करेगा। भरोसा सर्वोपरि इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रहा है। भरोसा, ट्रस्ट कौन कर सकता है? प्रजातंत्र में सब तो लोक लुभावने बात कहेंगे ही, लेकिन करेगा कौन, किया कौन,
जो लोग पिछले दिनों में दायित्व में थे तब तब क्या किया, ये सारे की परख बिहार जैसे एक परिपक्व राजनीतिक प्रदेश करता ही है और इस बार भी कर रहा है। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जेनजी को उकसाने का काम कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप लोग इसको रोकिए? देखिए, ये एक दिवालिया व्यक्तित्व है, मेंटली बैंकरप्ट हो गए हैं। ये जब खुद जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है, जब वो हार जाते हैं वो चुनाव आयोग को गाली देते हैं, वोटिंग सिस्टम को गाली देते हैं, पहले ईवीएम को गाली देते हैं, अभी इलेक्टोरल रोल को गाली देते हैं। ये देश में अराजकता पैदा कराने वाले समूह है। देश इसको इसीलिए विपक्ष में रखा है, सत्ता नहीं दे रही है। सर, दूसरे चरण में सीमांचल में भी जो है वो वोटिंग होनी है, घुसपैठ बड़ा मुद्दा है आप लोग की नजर में वहां पे? देखो, देश में ही जो हमारे सीमावर्ती इलाका में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नीति है। स्वाभाविक, जब बिहार की सीमांचल सीमा के पास है, बांग्लादेश सीमा के पास है, वहाँ इसलिए तो एसआईआर में इतने बार चर्चा हुई थी, लोगों ने एक भय पैदा करने की कोशिश किया था, क्या भारत की नागरिक भारत की देश के अधिकार रखेंगे या बाहर वाले भी रखेंगे, यही मुद्दा था और मुद्दा है ही बिहार में। आरजेडी क्वेश्चन कर रही है कि हमको तो तेजस्वी को तो महागठबंधन ने औपचारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित कर दिया। राहुल गांधी जी आए थे घोषणा करने के लिए, हमारे वहां तो नीतीश जी हमारी चेहरा ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट कहते हैं, तमाम इंडिया की घटक दल कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं, मांझी जी कहते हैं, उपेंद्र जी कहते हैं। उनके वहां जो घोषणा हुई है, क्या राहुल गांधी जी कहे अभी तक? राहुल गांधी ने किसी रैली में ऐलान नहीं किया। तो क्यों नहीं किए? और हमको प्रश्न उठाते हैं, वो तो दिवालिया लोग हैं। मतलब नीतीश जी ही मुख्यमंत्री चेहरा है। स्वाभाविक, हम घोषित हो चुका है।